मन को अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे इस समय। पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे हमारे बीच। उसका वचन कहते जाके मेरे नाम से दो या तीन कहते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। मैं अपने हाथों को उठाए इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। तो जीवित परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। अब आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज चाहे हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु, आज चाहे यीशु मसीह प्रभु अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेले पिता परमेश्वर। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। आज शायद पवित्र आत्मा प्रभु आप सब यीशु मसीह आपके नाम से जमा हुए हैं यहाँ पर, आपके नाम से इकट्ठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हम मानते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले भाई बहनों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी रुकावट की आत्मा को मतिया डर के अनुसार यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा बांधते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के मार्ग को आप खुला करें पिता परमेश्वर। सभी को सुरक्षित और जल्द से जल्द लेकर आए पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है स्वागत पवित्र हम तेरे चरणों में मरते सामने से धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ्य यहाँ पर है पिता परमेश्वर।
आपकी दिव्य चंगाई की सामर्थ यहाँ पर है कि आपके नाम में रिहाई, आपके नाम में चंगाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। स्तुति आराधना प्रार्थना दुआ आपके में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी तैयार परमेश्वर की स्तुति के लिए? आनंदित है। हालेलुया। वचनों में जाने से पहले, स्तुति में जाने से पहले वचन को पढ़ेंगे। वचन संहिता उसका 98। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। इसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर कोई भी बहुत क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। हम पैदाशी मसीही नहीं। हालेलुया। हम बुलाए गए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। हम दूसरी बोलते हैं दूसरी जाति में से आए हुए। हालेलुया। सभी लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। हमें बचाया है हर एक उस दुष्ट की ताकतों से। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल ये कहती है कि आओ परमेश्वर के नया गीत गाएंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। वो मुझे हरी-हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। यहोवा हमारा क्या है? चरवाहा है। हमें क्या नहीं होगी? घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करेंगे। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बाबर, और इसकी नारी बड़ी है, आज भी होगा है। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बाबर, और इसकी नारी बड़ी है।
हालेलुया। क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य जीवित परमेश्वर, यदि हमारे कोई विरोध भी हो सकता है तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, वो हमारे साथ है। हालेलुया। छाया में
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये समय आराधना का है, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का समय, परमेश्वर से बातें करने का समय है। इस समय आत्मा से भरने का है। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और परमेश्वर से बातें करें। उसके सामने अपने हर एक बात को आप रख सकते हो, जो आप किसी मनुष्य के सामने नहीं रख सकते, जो आप किसी मनुष्य के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आप परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते। परमेश्वर ने हमने बचाने के अपने दो पुत्रों को दे दिया ताकि हम सब बचाए जाए। तो हम ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर के साथ क्यों नहीं शेयर कर सकते? हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। उसके प्यार को पहचानो कहीं से। उसने कहा कि मुझे परख के देखो कि मैं कैसा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके प्यार को पिता परमेश्वर प्रभु कोई नाप नहीं सकता। पिता परमेश्वर के साथ अनलिमिटेड प्यार है पिता परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
आइए इस समय में अपने मोबाइल को साइलेंट में रखेंगे इस समय में, और ये समय है प्रभु भोज का। हालेलुया। तो आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आइए जोरदार तालियों के साथ हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। बैठिए करिए, ऑलरेडी खड़े हो चुके थे। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। हम आपके अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे इस वक्त, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के हजूरी में हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। आमीन। तो आइए इस वक्त जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम अपने मनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम नए महीने में आ चुके हैं। नए महीने का पहला इतवार हम परमेश्वर की उपस्थिति में दे रहे हैं। कितने सारे लोग आज का दिन देख नहीं सके, लेकिन हम जीवित परमेश्वर के हजूरी में हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। तो आइए जैसे प्रभु भोज के विधि में हम सहभागी होने जा रहे हैं। जिन जिन भाई बहनों के बैप्टिज्म हुए हैं वही इसमें सहभागी होना है। ओके। जिनका बपतिस्मा हुआ नहीं, कृपया इसमें सहभागी न हो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने से पहले कहा था कि मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। जब जब तुम इकट्ठा हो जाओ तब मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो कि मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, मैंने अपना कीमती लहू बहाया है। जब जब तुम रोटी को लोगे तब यह स्मरण करना है कि मेरी देह तुम्हारे लिए मैंने तोड़ी है क्रूस पर। जब जब तुम द्राक्ष रस को लोगे तब यह विश्वास करना है कि मैंने मेरा बहुमूल्य लहू तुम्हारे लिए बहाया है। तो जब जब हम इससे लेते हैं, अपने आप को जांचना है, पापों से पश्चाताप करना है, यीशु के लहू से शुद्ध होना है। बिना जांचे कोई भी इसमें सहभागी न हो। पवित्रता के साथ हमें इसे लेना है, एकता के साथ हमें इसे लेना है, और यह विश्वास करना है कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिलाए गए, और यीशु फिर से आने वाले हैं। आमीन। शीघ्र आने वाले। तो जब जब हम इसे लेते हैं तो पहले पापों से हमें पश्चाताप करना है। जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप जो हमने किए होंगे उससे हमें पश्चाताप करना है। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना के बाद में आप सबके हाथ में यह आएगा, फिर आपको खड़े होना है, और फिर मैं वचन पढ़ूंगा, और वचन पढ़ने के बाद में आपको इसे लेना है। ओके। तो जिन जिन भाई बहनों के बपतिस्मा हुए कृपया अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। जिनके बपतिस्मा हुए वही लोग खड़े हो जाएंगे। रिबा अपा 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 रिबा जिखेंदा राबा शिके रिबा। आइए समय है जाने अनजाने में किए गए हर एक पापों के लिए पश्चाताप करने का। यीशु का लहू हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रभु ने कहा जब जब तुम इकट्ठा हो जाओ मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। जब आप प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, यीशु के शरीर और लहू में सहभागी होते हैं, तब जोयल लाइफ अनंत काल का जीवन हमारे शरीरों में प्रवाहित हो जाता है, हमारे जिंदगी में फ्लो हो जाता है। हालेलुया। तो आइए इस वक्त हम अपने आप को प्रभु की ओर लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी जीवित पवित्र प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद, धन्यवाद यीशुवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अब पिता आपके हजूरी में है प्रभु जी। धन्यवाद इस पवित्र विधि में सहभागी कराने के लिए प्रभु जी। आज यीशु आप कलीसिया परिवार मिलकर प्रभु आपके हजूरी संगति में आ चुके हैं प्रभु जी।
और जैसे हम इकट्ठा हो चुके हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आप हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन चिराए गए और यीशु आप फिर से आने वाले हो। प्रभु जी जाने अनजाने में किए गए हर एक पापों के लिए पश्चाताप करते हम खुदावंद, आपका लहू कलीसिया के ऊपर कबूल करता हूं प्रभु जी। आपका मांस और आपके लहू के द्वारा हमें पवित्रताएं में चलाए पवित्र आत्मा, अनंतकाल के जीवन में चलाए प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, ये काम कर परमेश्वर ने बल शक्ति सामर्थ आपकी महिमा के लिए परमेश्वर मिल चुके, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भाई इसमें सहभागी न हो सके उन्हें मौका दे ताकि वे भी परमेश्वर सहभागी हो प्रभु। यीशुआ के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। देखिए आपके हाथ में आएगा तो दो जन, जैसे हम लोग एवरी मंथ करते हैं, यानी यूनिटी के साथ हम लोगों को करना है। ओके, तो जो आगे पीछे दो तीन जन हाथों में हाथ लेकर खड़े हो और जब मैं वचन पढ़ूंगा उसके बाद में ही आपको ये खाना है और पीना है। हालेलुया, शिफा तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हरियों में जानो ना हो यीशु का मान ले, दर्द माया जो हो यीशु का मान ले, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का मान ले, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का मान ले। बहता रहूं बहता रहूं बहता रहूं हमको भी तेरा शिफा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 4वां अध्याय 53वां वचन कहता है, यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। आइए इस वक्त जैसे हम परमेश्वर के हजूरी में हैं, हम एकता के साथ 2-2, 3-3 जन करके 2 मिनट की प्रार्थना करके हमें रोटी और द्राक्ष रस को लेना है। धन्यवाद आपके शरीर, आपके लहू के, आपके बलिदान, आपके सहने वाले प्रभु, एक में क्षमा, पवित्रता, परमेश्वर चांदाई, परमेश्वर आशीष, स्थिरता प्रभु आपके राज्य में मिल चुकी है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आइए हम रोटी को लेंगे और उसके बाद में हम द्राक्ष रस को लेंगे। हम बैठ जाएंगे। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबों का स्वागत है। हम सभी ग्लास को इकट्ठा करेंगे और वचन की ओर कान लगाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो जुलाई मंथ के लिए। हालेलुया। जुलाई मंथ एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है। हालेलुया। किस किस को पता है जुलाई मंथ का हमारा प्रोफेटिक प्रॉमिस वर्स क्या है? बताइए। पहला पत्रस 2:9, राइट। हालेलुया। जुलाई महीने का प्रॉफिटिक वर्ड ऑफ गॉड पहला पत्रस 2:9, राइट। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार जुलाई मंथ जो है बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है, परमेश्वर की सामर्थ का मंथ है और परमेश्वर ने हमें जुलाई मंथ में प्रवेश दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है। तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे, हम अपने अपने बाइबल को निकालेंगे। आज हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करने पर है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि 2024 के 6 महीने पास हो चुके गए। 6 महीने परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें आशीषित रखा और हम 7वें महीने में आ चुके हैं। हालेलुया। 7वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हमारी जिंदगी में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या इच्छा को रखता है। हम परमेश्वर के जीवित हजूरी में। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय 1 से 8 वचन आज हम लोगों को रीड करना है। तो सभी जन ध्यान से केयरफुली वचन की ओर कान लगाए कि वचन क्या है आज का, क्योंकि आज का वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से। पहला शमूएल 30वां अध्याय 1 से 8 वचन हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि आवाज की ओर दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबको लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला हुआ था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरेली, अहीनोअम
और गर्भिणी नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शक्ति होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके दिया हुआ था। तब दाऊद ने अहीचले के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस नर का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम लोगों ने 8 वचन रीड किए। सभी ध्यान से वचन को सुनना है कि आज का वचन क्या है, आज प्रभु हमसे क्या बातचीत करने पर है, परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बात कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में हम रीड कर रहे हैं, जिसका नाम दाऊद है। हालेलुया, दाऊद राजा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद की जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आ चुका था और संकट आने के बाद में किस प्रकार से वे परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद में परमेश्वर उसे जवाब देता है और परमेश्वर उसको छुड़ाता है और जो कुछ दाऊद ने लॉस्ट किया था अपने जिंदगी में, वो सब कुछ परमेश्वर उसे रिटर्न देता है। इसका सारा जो चित्र है हम पहला शमूएल 30वें अध्याय में देखते हैं। उसका हेडलाइन में लिखा गया है कि अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध। यहाँ पर ऐसे लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अम्मोनियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के अफसेस में, जब दाऊद नहीं था राज्य में, तब शत्रु सेना ने क्या किया था, दाऊद के राज्य के ऊपर, प्रजा के ऊपर, परिवारों के ऊपर अटैक किया था, आक्रमण किया था। हालेलुया। और जब दाऊद रिटर्न आ जाता है तब देखता है तो अचंभित हो जाता है। दूसरा वचन कहता है, उसमें उसकी स्त्रियां आदि छोटी बड़े जितने थे सब बंदी बनाकर ले गए थे। देखो, जब दाऊद राज्य में लौटता है तो क्या देखता है कि उसके लोग जो थे वे बंदी बनाए गए थे। यहां तक कि छोटे बड़े स्त्रियां भी जो थी वे भी बंदी बनाए गए थे। किसी को मारा नहीं था, परंतु सबको शत्रु लोग लेकर गए थे। यह सब कुछ दाऊद के अब्सेंस में हुआ था, यानी दाऊद नहीं था राज्य में, तब यह सब कुछ बातें हुई थी। तीसरा वचन कहता है, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जल पड़ा था, यानी नगर की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी, उदासी आ चुकी थी, वहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वचन कहता है कि नगर जो है वो जल पड़ा था, स्त्रियों और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। यानी वहां पर नॉट ओनली बच्चे लेकिन स्त्रियां भी जो थी, पुरुष भी थे, छोटे से बड़े जो बच्चे थे सब बंदी बनाकर ले गए थे। 14वां वचन कहता है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति न रही। देखो यहां पर वचन क्या कहता है कि वे लोग इतना रो रहे थे कि लास्ट में उनको रोने को नहीं आता है, रोने की शक्ति भी उनके अंदर नहीं थी। इतना बड़ा दुख नगर में, देश में हम कह सकते हैं, उस राज्य में हम कह सकते हैं आ चुका था। 5वां वचन कहता है, दाऊद की दोनों स्त्रियां इस्राएल अहनोम और कर्मल नाबल की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ले गई थी। यहां तक ऐसा हुआ था कि जो राजा है, ही वॉज अ किंग, वो राजा था। हालेलुया। राजा की पत्नियों को भी बंदी बनाकर ले गए थे, प्रजा के बीवी बच्चों को तो लेकर गए थे, राजा की जो पत्नियां थी उनको भी बंदी बनाकर ले गए थे। और 6वां वचन कहता है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखो दाऊद की जिंदगी में इतना बड़ा
घोर संकट आ चुका था। यहाँ पर एक वर्ड आ चुका है कि बड़ा संकट। हालेलुया। संकट नहीं था, बड़ा संकट आया था कि लोग जो दाऊद के साथ थे, जो लोग राजा के साथ थे, वे लोग क्या कर रहे थे? दाऊद को पकड़ाव करने की चर्चा कर रहे थे दुख के कारण, क्योंकि उनका परिवार उजड़ गया था, सब कुछ निकल गया था, बच्चे बीवी सब कुछ चले गए थे। यानी सोचो थोड़ा कि उस नगर में कैसी दुर्दशा और कैसी हालत हो चुकी होगी। और जब लोग दाऊद के ऊपर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिमाय बांधा। हालेलुया। दाऊद संकट में पड़ा है, हम लोग भी संकट में पड़ते हैं ना, पढ़ते पीछे पल्लवी है ना, पढ़ते। हालेलुया। जब हम लोग संकट में पड़ते हैं, हालेलुया, तब हम दुखी हो जाते हैं। संकट सबों की जिंदगी में आ जाता है, आता है ना। दुख तकलीफ संकट सबों की जिंदगी में आते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब संकटों से हमें छुड़ाता है। हमारा असली स्वभाव संकट में पता चलता है परमेश्वर को। हमारा असली विश्वास, वास्तविक विश्वास जब हम संकट में गिरते हैं, तब परमेश्वर को पता चलता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी विश्वास में कितने, मुझसे प्रेम कितना करते हैं। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि राजा संकट में पड़ा था, और संकट में पड़ने के बाद में लोग भी उसके खिलाफ हो चुके थे, लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन वचन कहते हैं वहां पर एक वर्ड आ चुका है, परंतु। हालेलुया। परंतु सब कुछ हो चुका था, सब कुछ लॉस हो चुका था। आज ऐसा लगता है किसी को कि मेरा सब कुछ लॉस जैसा है, सब कुछ लॉस जैसा हुआ है। अभी तो गवाहियां बहुत अच्छी सुनी कि परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। 2024 बहुत ब्लेसिंग का ईयर है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में लॉस का फेस कर रहे होंगे, अकेलेपन को फेस कर रहे होंगे, शोकित होंगे, निराश होंगे, मेरा जीवन संकट में है। हालेलुया। मैं संकट में ऐसा फेस कर रहे होंगे। उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा आज क्या बात करता है, इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन वचन कहता है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिमाय बांधा। जब दाऊद संकट में गिर चुका था, बीवी बच्चे भी चले गए थे, लोग भी खिलाफ हो चुके थे, तब दाऊद को संभालने के लिए कोई इंसान नहीं था। हालेलुया। कि दाऊद उसके पास जाए, दाऊद की काउंसलिंग हो या दाऊद को कोई सांत्वना करे, ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसे संकट में, ऐसे दुख में दाऊद ने क्या किया, उस पर हमें फोकस करना है। दाऊद वचन कहता है कि उसने परमेश्वर को स्मरण किया और परमेश्वर को स्मरण करके हिमाय बांधा। हालेलुया। जब हम संकट में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तब हमें मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। We have to depend on Almighty God. हालेलुया। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जब हम संकट में गिरते हैं, तब हम मनुष्य की ओर भागते हैं, डॉक्टर की ओर भागते हैं या परमेश्वर की ओर भागते हैं। When we are having troubles in our life, जब हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें या प्रॉब्लम्स होते हैं, what we do? हम क्या करते हैं? जब हम समस्या में गिरते तब हम क्या करते हैं? जब हम बीमारी में जाते तो क्या करते? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं? प्रार्थना करते हैं ना, कौन कौन डॉक्टर को पहला कॉल करते हैं? कौन कौन पास्टर को पहला कॉल करते हैं? अरे देखो, हाथ देखो, पास्टर को पहला कॉल परमेश्वर को, सेकंड कॉल पास्टर को। हालेलुया। पहला कॉल यिर्मयाह 33:3 के अनुसार, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। हालेलुया। विथ कॉन्फिडेंस
हालेलुया। देखो, पहला कॉल परमेश्वर को करो। जब हम संकट में गिरते हैं, जब हम निराश महसूस करते हैं, देखो मनुष्य निराशा आ जाती है, अकेलापन लगता है, परमेश्वर को पहला कॉल करो, उसके बाद में पास्टर को कॉल करो। हालेलुया। फिर प्रार्थना करो। जब दाऊद बड़े संकट में गिर चुका था, उसने क्या किया? आज फोकस करना है कलीसिया। मनुष्य की ओर भागना नहीं है, मनुष्य की ओर से सहायता नहीं आती है, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। जब दाऊद संकट में गिर चुका था, तब वचन कहता है कि उसने हिबाई को बांधा। हालेलुया। यानी उसने खुद परमेश्वर को स्ट्रेंथ माना कि परमेश्वर मेरी स्ट्रेंथ है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर ही मुझे ढाढ़स दे सकता है, परमेश्वर ही मुझे छुड़ा सकता है, कोई भी मनुष्य मुझे मदद नहीं कर सकता परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। डॉक्टर की भी एक सीमा है। हालेलुया। डॉक्टर भी सीमित है। जब एक सीमा तक आ जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम नहीं कर सकते, सब कुछ क्या करो ऊपर वाले के हाथ में। हम अभी नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो। डॉक्टर भी जवाब देते हैं। जब डॉक्टर जवाब देते हैं तब हमें क्या करना है? परमेश्वर, जो जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं वो असीमित परमेश्वर है। देयर इज नो लिमिटेशन इन आवर गॉड। कोई भी सीमा नहीं है हमारे परमेश्वर के पास। हमारे परमेश्वर को कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर को सीमा है, लेकिन हमारे जीवित यीशुआ को कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है, वो संकट से छुड़ा सकता है, बीमारी को चंगा कर सकता है, कर्जे से बाहर निकाल सकता है, हर एक तकलीफों से हमें बाहर निकाल सकता है जब हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, जब हम उस एकमात्र परमेश्वर को हम स्ट्रेंथ मानेंगे, बल मानेंगे कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। लेकिन आज की दशा ऐसी है, सबकी नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की, कि जब समस्या आ जाती है लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखते हैं, डॉक्टर के रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के रिपोर्ट के ऊपर भरोसा रखना है। हमारा रिपोर्ट जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो वचन सामर्थी है, इस वचन पर जब हम भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर के बड़े बड़े रिजल्ट को हम हमारी जिंदगी में देखेंगे। यहां पर दाऊद को देखो क्या हुआ था, उसने परमेश्वर को स्मरण किया। He was a king। वो एक राजा था। हालेलुया। राजा था। हालेलुया। राजा होकर भी दुख में पड़ा। हालेलुया। और यहां पर ऐसा लिखा गया कि सब कुछ लॉस हो चुका था। आज विश्वासी, बहुत ऐसे लोग विश्वासी हैं जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, किसी को बता नहीं पा रहे। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर दुखी है, किसी को बात नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे। वो सारे लोगों को परमेश्वर कहता है कि ये समय है मुझ पर भरोसा रखने का, यीशु पर भरोसा रखने का। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर को एकमात्र सहायता मानी जब उसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ लॉस हो चुका था उसका, उसने परमेश्वर को स्मरण किया। आज हम क्या करते हैं? हमें परमेश्वर को, उसके वचनों को स्मरण करना है। जब दाऊद परमेश्वर को स्मरण किया तब 7वां वचन क्या कहता है? What he did, उसने क्या किया? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास लाओ। Bring एपोद to me। एपोद को मेरे पास ला। सब जोर बोलो एपोद। कलीसिया जोर से बोलो एपोद। एपोद। हालेलुया। किस किस को पता है एपोद? What is the meaning of एपोद? एपोद का मतलब क्या है? Who will tell? वो बता सकता है? आज कलीसिया को पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पूछना है,
एपोद मतलब क्या है? किस किस को पता है एपोद? वो हाथ ऊपर करो, जिसको पता नहीं हाथ नीचे करो। हाँ, जिनको पता है वही लोग केवल हाथों को ऊंचा करेंगे। हाँ, 1 2। हाँ, और एपोद किसको नहीं पता? कलीसिया एपोद, आज हमारी कलीसिया को पता होना चाहिए एपोद मतलब क्या है। दाऊद जब दुख में पड़ा, परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर ने उसके हिदायत को बांधा, तब उसे याद आई एपोद की। रिमेंबर एपोद, उसे याद आई एपोद। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एपोद मतलब क्या है। हालेलुया। यानी 2 जन को ही पता है एपोद मतलब क्या, बाकी के जन को पता नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज आप लोगों को पता होगा कि एपोद मतलब क्या है। दाऊद कहता है अमोनी को कि एपोद को मेरे पास लाओ, और एपोद दाऊद के पास लेकर आते हैं। हालेलुया। एपोद मैं पूछूंगा क्या बोला? हाँ, बोला इसे कंपल्सरी बोला इसे। मावशी बोलणार, अरे माझ्यावरच येतात, संडेला माझ्यावरतीच येतात हे। काय बोललो मी? एपो 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 नाही, एपो एपोद मराठीमध्ये पण एपोदच आहे। हालेलुया। एपोद मैं पूछूंगा सबको, ऑलरेडी आप लिखा है। देखो दाऊद एपोद को क्या करता, पहनता है और फिर परमेश्वर से बातचीत करने के लिए चला जाता है। हालेलुया। कलीसिया एपोद यानी वस्त्र है। आज हम लोगों ने जो वस्त्र पहने वैसे वस्त्र नहीं, एपोद ऐसे वस्त्र है जो महायाजक लोग पहनते थे। याद रखो, एपोद महायाजकीय वस्त्र है। हालेलुया। लिख लो जिनके हाथ में डायरिया है, पेन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम द होली स्पिरिट। बहुत अध्याय है पवित्र आत्मा की ओर से, बिकॉज होली स्पिरिट वांट टू रिवील सो मच थिंग्स अबाउट एपोद। पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों को बताना चाहता है एपोद के बारे में। हालेलुया। एपोद यानी वस्त्र, महायाजकीय वस्त्र, जो याजक लोग महापवित्र स्थान में जब चले जाते थे, तब याजक लोग ये वस्त्र को पहनते थे, और ये वस्त्र पहनकर वे सेवा तय करते थे। हालेलुया। याजक लोगों का काम था ये वस्त्र पहनकर जाना। अगर मैं एपोद के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूं, पूरा बताऊं, तो टाइम में रहेगा। एपोद में बहुत ऐसे चीजें भी जुड़ी हुई थी, 12 गोत्र के नाम भी थे, डिफरेंट 5 टाइप के कलर्स थे। ऐसा वस्त्र था जो वस्त्र पहनकर याजक लोग परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर के संदूक के पास जाते थे, और परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। जब दाऊद दुख में, संकट में पड़ा, समस्या में पड़ा, और जब उसने परमेश्वर को स्ट्रेंथ माना, तब उसे एपोद की याद आई। हालेलुया। तब उसे इस वस्त्र के बारे में याद आया। हालेलुया। और तुरंत वो कहता है इमीडिएटली कि एपोद को मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। और वो एपोद को दाऊद के पास लेकर आते हैं, और 8वां वचन कहता है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। हालेलुया। क्या मैं इस दल का पीछा करूं? दल का पीछा करूं यानी जिन लोगों ने दाऊद के स्त्रियों को, राज्य के बेटी बेटियों और सब लोगों को लूट कर ले चुके थे, उस दल का मैं पीछा करूं क्या? परमेश्वर को पूछता है ये पहनने के बाद में। When he wore एपोद, जब उसने एपोद को पहना, he asked to God, उन्होंने परमेश्वर से पूछा। हालेलुया। उसने परमेश्वर को पूछा ये पहनने के बाद में कि मैं इस दल का पीछा करूं क्या? क्या मैं उसको जा पकड़ूं क्या? दाऊद एक राजा था,
कलीसिया, दाऊद राजा था। दाऊद राजा होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को पूछा। हालेलुया। दाऊद के नजर में तो वही शत्रु थे और उनको पकड़ना, उनको नष्ट करना जरूरी था। फिर भी दाऊद परमेश्वर को पूछता है कि क्या मैं इनका पीछा करूं, क्या मैं उनको पकड़ूं? हालेलुया। परमेश्वर जवाब देता है। जब दाऊद ने एपोद को पहना तब परमेश्वर उसको जवाब देता है और परमेश्वर कहता है क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। कलीसिया, यह वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको कह रहा है कि तू निश्चय दुष्टों को पकड़ेगा और दुष्टों को पकड़कर जो कुछ दुष्ट ने तुम्हारा छीना है सब कुछ छुड़ा लेकर आएगा, सब कुछ रिटर्न आ जाएगा। What are you lost? जो भी आपने खोया है You will get in 100-fold blessing. वो आपको 100% मतलब 100% आपको चुका मिलेगा। Whatever you have lost in your life, जो भी आपने अपने जीवन में खोया है you will get in a 7-fold blessing. वो आपको 7 गुना फिर से मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये वचन को रिसीव करो आज आपकी जिंदगी में। इस वचन को न्यू बना आपकी जिंदगी में। जो जो आपके जिंदगी में तकलीफ है, गरीबी है, समस्या है, कर्जे है, जो कुछ लॉस हुआ है, हेल्थ लॉस हो चुकी है, बहुत ऐसी चीजें लॉस हो चुकी है, प्रभु आपको कह रहा है कि निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा लेकर आएगा। यू आर अ डिलीवर। आप छुड़ाए गए हो। हालेलुया। तुम छुटकारा दाता हो। हालेलुया। हम सभी कौन है? छुटकारा दाता है। हमारे ऊपर अभिषेक है। We have anointing of the Holy Ghost. अभिषेक है प्रभु आपका। हालेलुया। ये वचन पवित्र आत्मा ने दिया। प्रभु ने कहा तू निश्चय पकड़ेगा। हालेलुया। आज जो समस्या से आप होकर जा रहे हो, किन किन लोगों के परिवार में समस्या है? कोणाकोणाच्या परिवारामध्ये समस्या आहे? कलीसिया, हाँ, किन किन परिवार में समस्या है? अरे बहुत लोगों के परिवार में समस्या है। हाँ, समस्या है। हाँ? आप लोग समस्या को पकड़ोगे, उसको धिक्कारोगे और जो कुछ दुष्ट ने आपका लिया था वह सब कुछ आप छुड़ा लेकर आओगे यीशु के नाम से। अगर परमेश्वर दाऊद के साथ कर सकता है तो हमारे साथ भी बहुत कुछ कर सकता है। He can do all things. अब परमेश्वर ने सब कुछ कर सकता है। He can do all things. वो परमेश्वर आपने सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आज क्या लॉस हो चुका है आपकी जिंदगी में? घर में तकलीफें है, समस्या है, प्रार्थना का जीवन लॉस हो चुका है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में बैठने को नहीं हो रहा है ना? बहुत ऐसे लोग बाइबल रीड करने नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में बैठने को नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कलीसिया आने नहीं हो रहा है। यानी शैतान ने चुराया है ना, शैतान ने चुराया बहुत सारी चीजें। आज समय है वे चीजें फिर से हमें क्या करनी है? छीननी है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमें लेना है सब कुछ, और आज हम लेंगे यीशु के नाम से। क्योंकि आज की डेट कौन सी डेट? 7 तारीख। हमारा परमेश्वर, our God is the God of numbers. परमेश्वर एक अंक का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर संख्या अंक का भी परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर संख्या के द्वारा भी बात करता है। आज 7 तारीख है। 7 यानी परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण अंक। आज 7 में हम आ चुके हैं, 7वां, और 7वां मंथ यानी ब्लेस्ड मंथ। 7 मंथ जो है ना वो ब्लेस्ड मंथ है। 7वें मंथ में हम आ चुके हैं
और 7वीं तारीख में हम लोग हैं। आज हम वो सब कुछ रिटर्न बैक लेंगे जो शैतान ने छीना था। प्रार्थना का जीवन फिर से लौट आएगा, फिर से अभिषेक आएगा। अगर अभिषेक लॉस हुआ होगा, फिर से अभिषेक आएगा, फिर से स्वप्न दर्शन मिलेंगे, फिर से प्रभु की वाणी आएगी, फिर से पवित्र आत्मा बातें करेगा। क्योंकि कभी ने मुझे कहा कि तुम 7वें महीने में आ चुके हो, 7वां दिन है, यानी 7 यानी परिपूर्ण संख्या है। जितने लोग रिसीव करेंगे विश्वास से, वही लोग आगे जाएंगे। अभी ये आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू रिसीव। ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हैं। हालेलुया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दाऊद ने क्या किया जब वो दुख में संकट में आया? उसने एपोद को लेकर आया। हालेलुया। अभी कलीसिया पूछूंगा मैं, एपोद यानी क्या? बोला बच्चों लोग को शांत करो। वस्त्र, वो वस्त्र कौन पहनते थे? महायाजक पहनते थे। पहन के क्या करते थे? लड़ाई। याजक लोग का काम क्या होता है? पहला पत्रस दोनों क्या कहता है? पहला पत्रस दोनों क्या कहता है कि हम कौन है? हम लोग कौन है मसीह में? याजक और राजपदधारी यानी राजा और चुना हुआ वंश। हम यीशु में याजक है। यहां पर कितने लोग याजक हैं? लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग याजक है यहां पर? हाथ को आप बोलेंगे अरे हमेशा हाथ उठाते, लेकिन हाथ उठा। अमोल ने पहला उठाया हाथ। अमोल चलो, अमोल हाथ उठा दे। यहां पर याजक कौन कौन है? देखने दो, हाथ मुझे देखने दो, रुको। 1 2 3 4। आप लोग याजक नहीं? आप लोग कौन हो? तुम्हें कौन है? याजक ये मत समझो याजक यानी पास्टर हो गया इसलिए पास्टर नहीं हम लोग, ऐसा मत सोचो। याजक यानी पास्टर नहीं हो गए। याजक ये बुलाहट है। हाथ नीचे करो, बताता हूं मैं आपको। याजक एक बुलाहट है। पहले जमाने में याजक जो है वो परमेश्वर के भवन में जाता था और लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता था। आज यीशु मसीह में हम सभी लोग याजक हैं। हम सभी लोग भारत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मुंबई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज यीशु के द्वारा हम याजक, राजा और चुना हुआ वंश है। हालेलुया। तो ये मत सोचो पास्टर ही सिर्फ याजक है, चलो अभी याजक को पास्टर हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। याजक की बुलाहट है जो हर भोर को मैं आपको कहता हूं 3 से 6 बजे जो उठते हैं, जो लोग उठकर प्रार्थना करते हैं, वे लोग याजक लोग हैं। जो हर रोज भोर उठते हैं वे याजक लोग हैं। जो 3 दिन उठते हैं, 4 दिन सोते हैं, वे याजक बुलाहट में नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है याजकीय काम के लिए, हर एक को बुलाया है प्रार्थना के लिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो 80 साल का क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो 10 साल का 5 साल का लड़का क्यों ना हो, सबको प्रभु ने मसीह में याजक बनाया है, राजा बनाया है, चुना हुआ वंश बनाया है। हालेलुया। यहां पर दाऊद राजा जो है संकट में पड़ा, पकड़ो मोबाइल गिर जाएगा, और जब वो हिमायत मांगता है तब उसको याजकीय बुलाहट की याद आ जाती है। हालेलुया। कलीसिया
नीचे बच्चे लोग शांत हो जाओ, क्योंकि आज का वचन बहुत सामर्थ्य है। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बहुत महसूस कर रहा हूं। दाऊद दुख में था, अकेला हो चुका था, सब कुछ लॉस हो चुका था। सब कुछ लॉस होने के बाद उसे अपनी बुलाहट की याद आती है। Then he entered into his calling. जब वो परमेश्वर की बुलाहट में आता है, हालेलुया। जब वो अकेले था, दुख में था, संकट में था, तब वो अपनी बुलाहट में चला आता है। कौन सी बुलाहट? वो राजा तो था, लेकिन याजक बुलाहट लॉस हो चुकी थी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं अपनी बुलाहट को लॉस कर चुके हैं। हालेलुया। आपकी पहली बुलाहट है भोर को उठकर प्रार्थना करना। हालेलुया। बुलाहट यानी यही नहीं पास्टर बनना, अपोस्टल बनना, भविष्यवक्ता बनना, नहीं, ये तो है, लेकिन हमारी सबसे पहली बुलाहट है रोमियो 12 के अनुसार याजक के समान हर भोर को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, हर भोर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करना। याजक की बुलाहट सबको है। Everyone can walk in a priest calling. हर एक जन परमेश्वर के याजकीय बात में चल सकते हैं, प्रार्थना में चल सकते हैं। यस, बुलाहट में चल सकते हैं। हालेलुया। दाऊद को याद आ गया मेरी बुलाहट क्या है। मेरी बुलाहट तो राजा है, लेकिन मेरी बुलाहट याजक भी है। और फिर याजक बुलाते तो तुरंत उसने कहा एपोल को मेरे पास लेकर आओ। और जब एपोल को वो पहनता है, हालेलुया, तब वो परमेश्वर के सामने स्थिर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने स्थिर होकर वो परमेश्वर को सवाल करता है, परमेश्वर से पूछता है। क्या हम परमेश्वर को पूछते हैं हमारे जिंदगी में? परमेश्वर में यहां जाऊं क्या, परमेश्वर में बाहर जाऊं क्या? कौन को पूछता है? मैं ये काम करूं क्या, वो काम करूं क्या? कौन को पूछता है? अभी राहुल ब्रदर 5-6 दिन पहले गांव जा रहे थे, कॉल किया था, गांव जाओ क्या? हालेलुया। हम गांव जाए क्या? सिस्टर ने भी किया था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो मुझे नहीं, लेकिन परमेश्वर को पूछ रहे, परमेश्वर के अभिषेक को उन्होंने पूछा। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर को पूछ के काम करना। उन्होंने कहा हमें गांव जाना है, जाओ क्या? गांव जाओ क्या? ऐसा नहीं कहा हम लोग जा रहे हैं चलो बाय बाय। मैं ऐसा नहीं कहा, हमें किसी को डोमिनेट नहीं करना है, डोमिनेट किसी को अपने साथ दबा कर नहीं रखना है। दबा कर नहीं, लेकिन कहते हैं ना अधीनता, अधीनता अभिषेक को लेकर आती है। जितना हम अधीन हो जाते हैं ना, अभिषेक इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है। देयर इज नो लिमिटेशन इन अनॉइंटिंग। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। और पवित्र आत्मा के अभिषेक, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में लिमिट नहीं है, लेकिन अभिषेक तभी इंक्रीज होता है जब हम अधीनता में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीन, जब हम हमारे पासबान के अधीन चलते हैं। हम लोग हर चीजों में पूछ कर काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन चीजों को देखता है, और अभिषेक का सीक्रेट अधीनता है। हालेलुया। परमेश्वर परखेगा अधीनता के द्वारा। अभिषेक बढ़ाने के लिए परमेश्वर परखता है अधीनता के द्वारा। दाऊद के ऊपर अभिषेक आने से पहले उसको बहुत परखा था शाऊल के द्वारा। शाऊल बहुत इसके पीछे लगा था हाथ धो के, फिर भी दाऊद ने उसको नहीं मारा, फिर भी दाऊद ने मुझसे कुछ नहीं निकाला। दाऊद कहता था कि शाऊल के ऊपर अभिषेक था और उस अभिषेक का मैं रिस्पेक्ट करता हूं। एक समय था कि वो अनॉइंटेड था शाऊल। आज कलीसिया, दाऊद ने जो किया वो आपको करना है। हालेलुया। आप भी दुख में पड़ते हो, संकट में आ जाते हो, समस्या में आ जाते हो, बीमारी में आ जाते हो, तब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि नहीं? प्रभु से प्रार्थना करते हो, हिदायत भी आपको मिलता है, सांत्वना आपको मिलती है, लेकिन आपको एपोड भी पहनना है।
You have to wear एपोड। आपको एपोड को पहनना है। कितने लोग एपोड पहनने के लिए तैयार है? हाँ। अभी मुझे बताओ, मैं आपको एपोड कहां से लेकर आऊं? बताओ एपोड यानी क्या? अरे हाथ तो ऊपर किया आप लोगों ने। एपोड यानी वस्त्र। आप सब लोग याजक है, हम सब लोग राजा है कि नहीं? राजा के बेटा राजा, राजा की बेटी राजकुमारी, रानी राजकुमारी। आप राजकुमारी और राजा हो, हम सब जब दाऊद ने एपोड को बुलाया और पहना, आप कौन से एपोड को पहनोगे? कलीसिया, आपको एपोड पहनना होगा। अभी मार्केट में मत जाओ और कुछ वो मत पहनो, व्हाइट कलर का सगा बोलते ना हम लोग, ऐसा कुछ मत पहनो। अभी पास्टर ने कहा है एपोड पहनना है करके पहनोगे, ऐसा मत करो, है ना मंगल सिस्टर? ऐसा नहीं करना है हमें। गौरव ने कहा वचन, इन्होंने कहा आधीनता। यस, वेरी नाइस। हाँ बताओ, कलीसिया ब्लेसिंग बोला। एपोड कुठला आपण यांनी सांगितलं वचन, अधीनता, वचन। हाँ, वचन नियम एकच झालं। ओके, नेक्स्ट। पवित्र आत्मा। पाठीमागे कुठलं एपोड आपल्याला घालायचं आहे? कुठलं वस्त्र घालायचं आपल्याला? कलीसिया, हमारा एपोड यीशु मसीह है। हमारा एपोड यीशु मसीह। प्रतिदिन यीशु को लेकर चलना है, प्रतिदिन यीशु को पहनकर चलना है। हालेलुया। जब यीशु को पहनकर चलेंगे तब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर का रेवलेशन हमारे जिंदगी में आ जाएगा, क्योंकि हमारा एपोड यीशु मसीह है। हमारा महायाजक यीशु है। इब्रानियों 8 के अनुसार, इब्रानियों 8 और 9 अध्याय में लिखा गया है कि यीशु हमारा महायाजक है। कौन कौन यीशु को पहनेंगे? हालेलुया। कपड़े तो आप पहनते हो, हालेलुया, लेकिन डेली यीशु को पहनना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रतिदिन यीशु को मैं मेरे शरीर पर लिए चलता हूं। यीशु ने भी कहा प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाकर चलो। ऐसा नहीं कहा कि ओनली संडे को। प्रभु ने कहा प्रतिदिन हमें एपोड को पहनना है, और जब हम एपोड को पहनेंगे हम याजकीय अभिषेक में चले आएंगे, हम याजकीय अनॉइंटिंग में चले आएंगे। और जब हम याजकीय अभिषेक में चले आते हैं तब हम डायरेक्टली परमेश्वर के पास चले जाते हैं, डायरेक्टली अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जाते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है। अब्बा 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 रेबा सिखेदार अवश्य रेबा। यहां पर जब उसने एपोड के वस्त्र पहने तब वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से बात करने के लिए। अब मनुष्य की जरूरत नहीं थी, अब परमेश्वर वहां पर था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था। कलीसिया, यीशु के बिना हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। यीशु के बिना स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। यीशु के बिना बिजनेस ग्रोथ नहीं हो सकता। यीशु के बिना जॉब में प्रमोशन नहीं मिल सकता। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु स्वर्ग का द्वार है। यीशु सब कुछ है। यीशु आदि और अंत है। यीशु अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। आदि में वचन यानी आदि में यीशु था। यीशु शीघ्र आने वाला है। यीशु सब कुछ है। यीशु हमारे जीवन का स्रोत है। ब्लेसिंग यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर यीशु ही हमारे जिंदगी में नहीं तो हम निवस्त्र है। निवस्त्र से और एक वर्ड आएगा, कौन सा? अगर यीशु है तो भी यीशु हमारा नहीं है तो हम लोग क्या है?
हाँ, जोर से बोलो, नंगे हैं। हालेलुया। शरीर से तो कपड़ा है, लेकिन आत्मिक नंगे हैं। कौन कौन सुबह 3 से 6 प्रार्थना करते हैं डेली? हाथ ऊपर करो, गर्दन नीचे मत करो, हाथ ऊपर करो, क्योंकि हर संडे तो ये सवाल जरूरी है। हाँ, चलो हाथ ऊपर करो। 3 से 6 बजे प्रार्थना करने वाले लोग, अभी कितने लोग नंगे हैं, कितने लोग भरे हुए हैं, हम देखेंगे। चलो, 1 2 3 4, अरे वाह, 5 वाजता, प्रेज गॉड। हाँ, बाकी के 6 वाजता, 6 वाजता चालेल, डिस्काउंट तुम्हाला 6 वाजता, 6ला डिस्काउंट चालतं, 6 पर्यंत भोरचा वेळ आहे। बाकी के लोग 20 सेकंड के लिए सोचो कि हम लोग एफोर्ड को पहने नहीं, क्योंकि एफोर्ड को पहनने वाले लोग ही भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे याजक की बुलाहट में। कितने सारे लोग मोबाइल चालू रखकर सो जाते हैं। ऑनलाइन होती है ना हमारी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन कौन मोबाइल चालू रखकर सोता है? नहीं। हालेलुया। जो लोग भोर को उठते नहीं, वे एफोर्ड को पहने नहीं है। कलीसिया हमारा एफोर्ड यीशु मसीह है। इब्रानी 8 में लिखा गया है कि यीशु हमारा महायाजक है, और यीशु आज भी स्वर्ग में हमारे मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। यीशु लहू लेकर स्वर्ग में चला गया, और यीशु ने स्वर्ग को शुद्ध किया। यीशु ने स्वर्ग को क्या किया? स्वर्ग को शुद्ध करने की जरूरत थी? स्वर्ग तो पवित्र है, वहां पर परमेश्वर रहता है, तो यीशु ने लहू डालकर क्यों शुद्ध किया? क्यों यीशु ने अपना लहू जाकर स्वर्ग में छिड़का, परमेश्वर के सिंहासन की वेदी पर छिड़का, स्वर्ग का कोने कोने में छिड़का? स्वर्ग तो पवित्र था, लेकिन यीशु ने ऐसा क्यों किया? कौन बताएगा? क्या किसी को नहीं पता? क्योंकि एक समय था कि स्वर्ग में दुष्ट भी था। पता है आपको? शैतान भी था ना, क्योंकि स्वर्ग में उसके अंदर क्या आ चुका था? घमंड आ चुका था, स्वर्ग में पाप आ चुका था, और जब इसको ढकेला गया, इसके साथ बाकी स्वर्गदूतों को ढकेला गया, तो स्वर्ग भी अशुद्ध हो चुका था। यीशु ने अपना लहू जाकर सब शुद्ध कर दिया, सब पवित्र कर दिया, और आज वो महायाजक की बुलाहट में, और आज वो महायाजक बुलाहट में हम लोगों को बुला रहा है। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ मध्यस्थता की प्रार्थना करो, महायाजक की प्रार्थना में चले आओ। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। ये भोर को जो प्रार्थना हो रहे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पास्टर है, लेकिन असली पास्टर के पीछे पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। नोट करो ये बात, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, उठो। आपको लगता होगा पास्टर ने फ्राइडे, सैटरडे, संडे रख दिया, अरे क्या हर हफ्ते में क्या है? नहीं, पास्टर के पीछे पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है, याजकीय बुलाहट के लिए। और वो याजकीय बुलाहट में अगर आप रहोगे, तो आप परमेश्वर के लिए बहुत काम करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो पहनकर यीशु को पहना फॉर एग्जाम्पल, और परमेश्वर के सामने खड़ा हो चुका, आपको मैं बताता हूं, कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। नो वन कैन स्टैंड बिफोर गॉड। कोई परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज आवर गॉड इज होली गॉड। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के पास चले जा सकते हैं, सिर्फ यीशु के वजह से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धधकती हुई आगे, इज अ बर्निंग फायर, इज अ बर्निंग फायर। वो धधकती आग है। हालेलुया। लेकिन जब जब हम यीशु को पहनकर जाएंगे, तब तक परमेश्वर ठंडा शांत हो जाएगा।
परमेश्वर शांत हो जाएगा हमें देखकर, क्योंकि हमने किसको पहना है? यीशु को पहना है। जब जब परमेश्वर यीशु को देखेगा हमारे ऊपर, तब तब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आ जाएगी, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आएगी। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वह अपने पुत्र को देखे हमने, आया ना? वो ये नहीं देखे धीरज पास्टर, सूरज पास्टर, गौरव, प्रीति, नहीं। जब जब वो हमें देखे तब हमें यीशु को देखे, उसके पुत्र को देखे, और उसके पुत्र को देखकर ही उसका क्रोध आज शांत है। आया ना? नहीं तो परमेश्वर के क्रोध के सामने, मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप में, हालेलुया। आपको पता है कि पहले जमाने में महायाजक पैर में घुंघरू लगाकर महापवित्र स्थान में चले जाते थे। अगर उस महायाजक में कुछ भी थोड़ा पाप रहता था तो वह अंदर ही क्या हो जाता था? मर जाता था। उसको एक डोरी लगाते थे पैर पे, अगर अंदर मर जाए तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता, और लोग उसको बाहर से उस डोरी को खींच कर लेकर आते थे, क्योंकि बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते थे। इतना परमेश्वर का ध्यान दो, खेल रहा है अमूल उसके साथ। हालेलुया। वचन पर ध्यान दो, पवित्र आत्मा क्या कहता है। 6 दिन खेलना ही है रोज बच्चों के साथ, रोज खोलो आराम से एकदम। डोरी लगाते थे पैर में ताकि अंदर मर जाए तो बाहर लेकर आए बाहर के लोग। इतनी परमेश्वर की कड़ी महिमा थी पहले जमाने में। भवन में जब महायाजक चला जाता था तो पैर में डोरी थी, घुंघरू यानी आवाज आती थी, चन चन फुल चन चन। फिर बाहर के लोग समझते थे हाँ याजक अंदर क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। अगर घुंघरू का आवाज बंद हो जाए तो बाहर के लोग समझते थे हाँ मर गया, महायाजक में कुछ तो पाप था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा हुआ है कि कलीसिया में लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते, कलीसिया में नीचे मोबाइल में गेम खेलते, बच्चों के हाथ में मोबाइल देते और गेम खेलने को देते। आया ना? देते गए बच्चों को दे दो एक लगा के, और उनको सिखाओ परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है। आया ना? मोबाइल किधर है? मोबाइल किधर है? रानी मोबाइल रख दिया। आज से हर संडे किसी बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं चाहिए। बोल दिया मोबाइल आता मुझे? अभी पढ़ाई कर रहा है, घर में पढ़ाई, अभी लो मोबाइल लो, चल नहीं है ना? हाँ ओके। देखो वो बता रहा है यानी कितना ब्लेसिंग है, देखा? अभी जितने भी बच्चे हैं ना मोबाइल नहीं चाहिए। मोबाइल लिया, ले लो, चलो आपके पास रखो। बच्चों को सिखाओ परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। मोबाइल लेकर मत दिखाओ उन्हें। अरे पहले जमाने में क्या वो महिमा शकीना थी। आज बिंदास बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर गेम खेलने को दे रहे हैं नीचे से, और बच्चे नीचे से गेम, और मम्मी लोग सुन रहे वचन को। अरे तुम्हारा सुनने से पहले तुम्हारे बच्चे सुनना चाहिए परमेश्वर की वचन। अगर नहीं सुन रहे तो दो लगा के दो, लेकिन उनको सुनाओ परमेश्वर का वचन। अल्फा को देखो, घर में नो एंट्री मोबाइल, नो कार्टून, जो भी देखना है सुपर बुक देखना है। आया ना? देखा? हाँ ऐसा कर रही है। जो भी देखना है सुपर बुक देखो, कार्टून देखना नहीं। मैं बोलता था हमारे जमाने में कार्टून नहीं था, मोबाइल नहीं था, हम लोग कैसे जिए, हम लोग का कैसा गया बालपन, हम लोग भी बड़े हो गए। फिर तुम कार्टून के बिना जिंदा रह सकते हो। परमेश्वर की उपस्थिति तुमको जिंदा रखेगी, तुमको बढ़ाएगी, फलवंत करेगी, आशीष करेगी, बुद्धि ज्ञान से भरेगी। मोबाइल बिल्कुल नहीं हाथ में देता। मैं गया तो मोबाइल, मैं जब जाता मुझे देख के ही वो मोबाइल नीचे रख देती है। मैं जैसे बेडरूम से बाहर आ गया वो मोबाइल रख दिया नीचे। बोलने की भी जरूरत नहीं कि मोबाइल रख दो करके। और फिर खाना खाने के वक्त भी वो बोलती है, फिर जानबूझ के मैं जब रहता हूँ बैठ के, मम्मी बोलती है सुपर बुक लगाओ ना, ये क्यों लगाया? सुपर बुक लावा ना, एक अशर लाओ। मतलब मुझे लगा हाँ देख रही है, सुपर बुक देख रही है, अच्छा काम कर रही है। यह मोबाइल तुमको भी बोल रहा हूं, आप
नेक्स्ट संडे से अगर दिखाई दिया फिर मैं फिर बच्चे लोग को नहीं, बड़े लोगों को आया ना करिए नहीं, क्योंकि आज का जो ये है ना तैयारी आपके बच्चों के लिए बहुत ब्लेस्ड है। अगर आप ही मोबाइल रखे दोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए कलीसिया में आओ तो थरथराते हुए आओ, कलीसिया में आओ तो भाई के साथ आओ कि परमेश्वर मेरा इंतजार कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरा इंतजार कर रही है। थरथराते परमेश्वर की आराधना करो, थरथराते हुए परमेश्वर के वचन को सुनो। पहले के लोग तो कैसे थरथराते थे, पहले का परमेश्वर बदला नहीं, सेम वो कल आज और युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी नहीं बदलता। आज कलीसिया तैयार हो जाओ और पहनने के लिए, यीशु को पहनने के लिए तैयार हो जाओ। जब आप यीशु को पहनोगे तब हर समस्या से बाहर आ जाओगे, तब सब कुछ लॉस हो चुका है, वो सब कुछ रिटर्न आ जाएगा यीशु के नाम से। आज आपकी जिंदगी में से कड़वापन दूर होने वाला है। आमीन। बिटरनेस विल गो इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाने वाला है यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से। जितने लोग तैयार हैं, आज कड़वापन दूर होने वाला है और आज आपको कुछ तो मैं देने वाला हूं। हालेलुया। In practically, I want to give something. कुछ उनके के अनुसार आपको परमेश्वर विधान देने वाले हैं। हाँ, तो देखो, without action our faith is dead. बिना बुद्धि के द्वारा Our faith is dead. हमारा विश्वास मर जाएगा। हाँ, मैं क्यों गौरव पे कर रही, मैंने काफी में बताया। इन द फ्यूचर गौरव यहाँ पर होने वाला है। हालेलुया। गौरव और भी होंगे आप ट्रांसलेशन करने के, तो मुझे करना है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री भी चालू है साइड बाय साइड। हालेलुया। अपनी हालेलुया। तो जो कुछ आपको मिलेगा वो रिसीव करो, और वो रिसीव करने से पहले जिन जिन लोगों को क्षमा नहीं किया उन सारे लोगों को क्षमा करो। ये पहली बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके नौकरी के लोग हो सकते हैं, बिजनेस जहां करे वहां के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, आपके विरुद्ध बात की होगी, उन सबों को क्षमा करो, उनसे बात करो और प्रभु को कहो कि प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उससे बात कर रहा। जब आप क्षमा करते हो तब बहुत बड़ा काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर का हाथ काम करने पर तो सारे शत्रुओं को क्षमा करो, जिन लोगों ने आपके खिलाफ बातें की, जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई, आपके विरुद्ध बातें की, सब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि दाऊद तक पथराव करने पर आ चुके थे लोग, फिर भी दाऊद ने नजरअंदाज किया और परमेश्वर के पास गया। आज हमें वैसा करना है। जो मैं चीज आपको देने वाला हूं उसके पहले आपको क्षमा करना है सारे लोगों को, फिर वो चीज को लेना है और उसके बाद में सारी कड़वाहट दूर होने वाली है। शरीर में से, नौकरी में से, बिजनेस में से, फाइनेंस में से, परिवार में से, और आप अगले लेवल पर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। तो आइए एयरपोर्ट के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।